इस वीडियो में दी गई जानकारी पूरी तरह से सही है। कृपया वीडियो को आधा अधूरा देख करके अपने ज्ञान की अवहेलना ना करें। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कभी ब्लेस्ड माइंड के बारे में सुना है? ब्लेस्ड माइंड इतना तेज माइंड होता है कि अगर ब्लेस्ड माइंड वाला कोई व्यक्ति एक मोटी किताब पढ़ ले तो उसे वो किताब दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि एक बार में ही पढ़ने से उसके दिमाग में सब कुछ छप जाएगा। दिमाग अगर ये स्मार्ट तरीके से काम करता है तो वो आप दुनिया जीत सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपको फालतू बोलने की बीमारी या फिर नेगेटिव विचार आते हैं तो भाई मैं इस बात को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप किसी भी फील्ड में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि सारा खेल तो दिमाग का ही होता है। चलो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक सक्सेस का मंत्र बताता हूँ कि आप अपने गोल को कैसे अचीव कर सकते हो, कैसे पा सकते हो। इसे सुनकर आप अभी से कठिन परिश्रम करना शुरू कर दोगे। आपको करना क्या है, आपको अपने माइंड में एक बड़े लेवल की चीज़ सोच लेनी है। आप सोच लो कि मुझे एक बड़ी गाड़ी चाहिए या फिर एक बड़ा बंगला चाहिए। अगर आपने इन बड़ी बड़ी चीज़ों का सपना देख लिया है तो मैं गारंटी देता हूँ कि आप अपने सपने को पूरा करने के लिए कुछ भी कर लोगे। अब बात आती है दिमाग को कैसे तेज करें। ये वीडियो देखने के बाद आपका माइंड इतना जीनियस और ब्रिलियंट हो जाएगा कि आप किसी भी चीज़ को करने में एक्सपर्ट हो जाओगे। दिमाग को तेज करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला है माइंड की एक्सरसाइज, दूसरा है माइंड को रेस्ट देना। अगर आप ये सोचते हो कि आप घर पर सोते हो और हमारे माइंड को आराम मिल जाता है तो ये आपकी गलतफहमी है दोस्त। मैं आपको बता दूं, रात को आपका दिमाग और ज़्यादा काम करता है। रात को सोते वक्त आपका दिमाग बहुत ज़्यादा सक्रिय रहता है और दिन में आप दिमाग का इस्तेमाल तो करते ही हो। मेरे को ये बताओ, इस बीच में आपके दिमाग को आराम कब मिला? चलो आज मैं आपको दिमाग को तेज करने का एक प्राचीन तरीका बताता हूँ। हो सके तो ईयरफोन लगा लेना, वरना कोई बात नहीं। इस वीडियो की एक एक बात को ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे आने वाली सभी चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एकाग्रता, कंसंट्रेशन, ध्यान लगाना किसी चीज़ पर, कि आप किसी चीज़ के बारे में कितनी देर तक और क्या क्या सोच सकते हो। देखो मैं आपको एक माइंड टेस्ट करने का तरीका बताता हूँ। आप किसी खुली जगह पर जाके बैठ जाइए आलती पालती मारकर और अपने दिमाग में एक चीज़ सोचिए, आंखें बंद करके। किसी भी एक चीज़ की फ़ोटो बना लीजिए। अगर आप 2-3 मिनट तक उस चीज़ के बारे में सोच सकते हो तो ठीक है। यदि आपके दिमाग में उसके छोड़कर कोई अलग विचार आया, यानी कि आपका दिमाग भटक गया, तो समझ जाइए कि आपकी एकाग्रता कितनी है। चाहे वो 2 मिनट हो, 3 मिनट हो, 5 मिनट से ऊपर तो कोई जा पाता है। देखो दोस्त, 3 तरह के माइंड होते हैं: मंकी माइंड, कंसंट्रेशन माइंड, ब्लेस्ड माइंड। यहीं से जो है दिमाग का खेल शुरू होता है। ध्यान से समझिए। पहला आता है मंकी माइंड। जैसा कि आप नाम से समझ गए होंगे, जिस तरह कोई बंदर आराम से नहीं बैठ सकता, ऐसे ही मंकी माइंड वाले लोगों के अंदर फालतू के विचार आते रहते हैं। कभी यहाँ तो कभी वहाँ, कभी इधर तो कभी उधर, कभी ऐसे तो कभी वैसे। और दोस्त मैं आपको एक बात बता दूं, दुनिया के 80% लोग इसी दिमाग वाले कैटेगरी में आते हैं। मंकी माइंड वाला इंसान कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता। शायद आप भी इसी माइंड में आते हों। अगला आता है कंसंट्रेशन माइंड। आप अपने मंकी माइंड को कंसंट्रेशन माइंड में बिल्कुल बदल सकते हो, जो कि आपके लिए एक अच्छी खबर है। इस माइंड वाले लोगों के पास कुछ ऐसा नेचर होता है कि उनका दिमाग बिल्कुल फ्लो में वर्क करता रहता है। वो एक चीज़ पर ध्यान लगाकर अगर कार्य करते हैं तो वो उस पूरे कार्य को कर ही देते हैं। अब आता है ब्लेस्ड माइंड। कंसंट्रेशन माइंड से पावरफुल होता है ब्लेस्ड माइंड। इसे तो आप नाम से ही समझ गए होंगे। यह दिमाग दुनिया के बहुत कम लोगों के पास होता है। इस दिमाग की खासियत यह है कि इस दिमाग वाले लोगों को अपने दिमाग का पूरा कंट्रोल रहता है। इन दिमाग वाले लोगों के पास इतना दिमाग होता है कि अगर उन्होंने एक किताब पढ़ ली तो उसे वो किताब पढ़ने की दोबारा ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब सवाल यह उठता है कि अपने माइंड को कंसंट्रेशन माइंड या फिर ब्लेस्ड माइंड में किस तरह बदल सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही तरीका है। महर्षि पतंजलि के अनुसार उनके अष्टांग योग सूत्र, यानी कि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारण, समाधि। अगर कोई इंसान इन योग को पूरे अनुशासन के साथ करता है तो वो ब्लेस्ड माइंड की स्टेज तक पहुंच सकता है। इन योग सूत्र पर वीडियो बना दूंगा अगर आप चाहें तो। अब सवाल यह उठता है कि आप किस तरह से अपने माइंड को रेस्ट दे सकते हैं या फिर अपने दिमाग को शांत कर सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, अगर आपका माइंड रेस्ट में रहेगा तो आपका उतना ही ज़्यादा IQ लेवल बढ़ेगा। अपने माइंड को रेस्ट देने के लिए आपको करना क्या है? आपको करना यह है कि आपको सुबह 4 से 4:30 बजे मेडिटेशन करना है। ध्यान रहे 4 से 4:30 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। आपको इसी समय उठना है। अब बात आती है माइंड की एक्सरसाइज कैसे करनी है। करना क्या है, दिन में कोई भी एक किताब 1 घंटे के लिए पढ़नी है। पूरे दिमाग लगा के पढ़नी है। चाहें तो हिंदी इंग्लिश की रीडिंग भी कर सकते हैं बस। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।